नमस्कार साथियों, मैं अंशु जान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है वो सिनोनिम्स की 8वीं क्लास हम लोग कर रहे हैं। सिनोनिम्स की ये 8वीं क्लास जो है, इससे पहले 7 क्लास हो चुकी हैं। 7 क्लास में हमने डेली जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 50 वर्ड दिए हुए हैं। डेली जो है हमने टारगेट किए हैं 50 वर्ड को, ठीक है। तो डेली हमने 50 वर्ड करने की कोशिश की है। तो वैसे ही आज की सीरीज में वैसे ही आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जैसा कि क्या करते हैं हम लोग, पहले सिनोनिम्स करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन करते हैं। और ना सबसे रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो देखा करें ना, तो बार बार तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ कि ना शुरुआत में ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये ना बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं। जो पीडीएफ वगैरह है जो बनाई जाती है, क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए जाते हैं, वो बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं। तो इसे पूरा देखें और नोट्स बनाते चलें। इस चीज़ का ना आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना ज़्यादा एग्जाम रिलेटेड है। पढ़ाने को सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन ना ये सारे प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ना हम शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड पे। पहला वर्ड है डिवोट। क्या दिया है? डिवोट। देखो, पहला वर्ड दिया है डिवोट। डिवोट में क्या है? डिवोट में देखो, पहला वर्ड है डिवोट, और उसको देखो समझने की कोशिश करो। क्या है? डिवोट को तोड़ो। देव। किसमें? देव और आउट में। डिवोट को तोड़ा है देव और आउट में। देव जो है उसको कनेक्ट करो देवों से। देवों की पूजा करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? आउट, बाहर। मतलब घर में जो है वो बहुत सारे कम मंदिर रखे जाते हैं, मंदिर वगैरह होती है, लेकिन देवों को प्रसन्न करने के लिए हम क्या होता है, जगह जगह जाते हैं घूमने, जाते हैं ना। तो डिवोट क्या हो गया है? डिवोट क्या हो गया है? धार्मिक। डिवोट क्या हो गया है? धार्मिक। देखो, जैसा कि आपको इमेज से भी समझ में आ रहा होगा कि लोग जो है पूजा आस्था में विश्वास कर रहे हैं, तो वो क्या है? धार्मिक है। क्या है? धार्मिक है, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स बाद में बताएंगे, उससे पहले क्या कर रहे हैं हम? ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन में देखो फर्स्ट वर्ड दिया है जो डी, ऑप्शन नंबर डी दिया है डोजाइल। डोजाइल जो होता है वो क्या होता है? डोजाइल होता है, अगर बोला जाए ओबेडिएंट। क्या बोला जाएगा? ओबेडिएंट। डोजाइल को बोला जाएगा ओबेडिएंट। समझ में आया? ओबेडिएंट कौन होता है? आज्ञाकारी। कौन होता है ओबेडिएंट? आज्ञाकारी, ठीक है। और कोई व्यक्ति जो है जिसको जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है। कैसा है? आत्मविश्वासी है। या फिर उसे बोला जा सकता है एग्रीमेंट। क्या बोला जा सकता है? एग्रीमेंट। डन। आगे वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट होता है, ऑप्शन है देखो, डिफिडेंट। डिफिडेंट बोला जा सकता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, डरपोक व्यक्ति हो, उसे क्या बोला जाता है? डिफिडेंट। क्या बोला जा सकता है? डिफिडेंट। तो डिफिडेंट जो है वो क्या हो जाएगा? टिमिड। डिफिडेंट क्या हो जाएगा? टिमिड। डिफिडेंट हो जाएगा टिमिड, कवार्ड। टिमिड, कवार्ड, ठीक है। देखो डिवॉट जो है वो क्या था, कैसे करेक्ट किया था? देव और आउट। देव और आउट मतलब क्या? देवों की पूजा करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? बाहर। तो मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा वो क्या है? धार्मिक है। क्या है? धार्मिक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डिवोट का? डिवोट का हो जाएगा पायस। क्या हो जाएगा? पायस। देवा डिवोट का क्या हो जाएगा? पायस। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया? नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड से पहले क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है डिवोट में? समझने की कोशिश कीजिए। एक्सप्लेनेशन में दिया है, देखो एक्सप्लेनेशन में देखो डिवोट का दिया है, क्या क्या सिनोनिम्स दिया है डिवोट का? डिवोट का दिया पायस, स्पिरिचुअल। पायस और स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक। डिफिडेंट। डिफिडेंट क्या होता है? टिमिड, कवार्ड मतलब कैसा? संकोची। या फिर देखो जो संकोच करता है वो क्या होगा? कायरी तो होगा। अगर जो बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, तो वो क्या होगा? वो चीज़ों को सोचेगा नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। अब देखो आकर्षित करना के क्या है? अट्रैक्ट, एल्योर, टेम्प्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आगे आ जाओ। आगे क्या दिया है वर्ड? आगे दिया है अपोजिंग। क्या दिया है?
अपोजिंग। इमेज से आप लोग इसका ऑप्शन निकालने की कोशिश कीजिए, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सिनोनिम क्या करेंगे, सिनोनिम। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन ए दिया है अबॉलिश, 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 अबॉलिश मतलब अब पॉलिश कर दो, क्या कर दो, अब पॉलिश कर दो, अब पॉलिश कर दो। अब पॉलिश करने से क्या मतलब, जो मिट्टी लगी हुई है शूज पे या जो भी चीज़ है उस पे पॉलिश करके क्या कर दो, उसको साफ कर दो या फिर मिटा दो, क्या कर दो, मिटा दो। ठीक है, अप रूट, अप रूट, रूट जो क्या होता है, रूट बोला गया है जड़ से, रूट बोला गया है किससे, जड़ से, रूट बोला गया है जड़ से। ठीक है, और अप मतलब जड़, जड़ से उखाड़ दो, जड़ से उखाड़ दो, जड़ से उखाड़ देना मतलब क्या, कोई चीज मिटा देना, जड़ से उखाड़ देना मतलब कोई चीज मिटा देना। ठीक है, इरेडिकेट, इरेडिकेट को करेक्ट करो इरेजर से। इरेजर क्या होता है, इरेजर का क्या काम रहता है, मिटाने का रहता है। तो इरेडिकेट, इरेडिकेट को करेक्ट करो इरे डिलीट, इरे डिलीट, एरा डिलीट, एरा डिलीट। तो क्या हो जाएगा ये, इरेडिकेट क्या हो जाएगा, मिटाना। तो अबॉलिश, अपरूट, इरेडिकेट क्या हो जाएगा, मिटाना, क्या हो जाएगा, मिटाना। यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड से चलने पहले देखो ऑप्शन तो बताया ही नहीं। अपोजिंग, अपोजिंग को कनेक्ट करो अपोजिट से। अपोजिट में कोई होता है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा विरोधी होता है, क्या होता है, विरोधी होता है। अपोजिट, अपोजिट में कोई होता है तो वो क्या होता है, विरोधी होता है। ठीक है, तो अपोजिंग का क्या हो जाएगा, अनविलिंग, अनविलिंग। अच्छा देखो अनविलिंग कैसे, विलिंग होता है इच्छा से, विलिंग क्या होता है, इच्छा से, और अनविलिंग क्या है, जो इच्छा के विरुद्ध हो, क्या हो, इच्छा के विरुद्ध हो, तो वो क्या होता है, अनविलिंग, क्या होता है, अनविलिंग। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं अपने। नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन में देखो दोबारा से लिखा है अच्छे से मीनिंग। अपोजिंग, अपोजिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज विरोध में हो या फिर अनविलिंग हो। ठीक है, तो वो क्या है, विरोधी है। फिर है अपरूट, इरेडिकेट, अबॉलिश, मिटाना। अपरूट, इरेडिकेट, अबॉलिश, मिटाना। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड पे चलें। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो फैटिग। अच्छा देखो फैटिग को कनेक्ट करो फैट और आई और गिव। देखो फैट मतलब क्या हो जाएगा, फैट जो होता है वो होता है मोटा, फैट जो होता है मोटा। आई मतलब मैं, ठीक है, जी यू ई, जी यू ई मतलब गया, मतलब मैं मोटा में हो गया, मैं मोटा हो गया। मतलब जैसे कोई इंसान जब मोटा हो जाता है तो क्या हो जाता है, अगर उसे थोड़ा काम मिल जाए, क्या, थोड़ा काम मिल जाए तो वो काम करते करते क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थक जाएगा, क्या हो जाएगा, काम करते करते थक जाएगा। जैसे क्या, इस इमेज में देखो क्या है, लेडीज जो है वो दिख रही है, कैसी है, बहुत ज़्यादा थकी हुई है, कैसी है, थकी हुई है। मतलब क्या, कलेश अलेश या कुछ भी मान लो, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा थक गई है, विरोध करते करते क्या होगी, थक के बैठ गई, देखो ऐसे करके ना, तो वो क्या होगी, थक गई है। ठीक है, उससे पहले क्या, अब ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन जो डी दिया है उसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, फियर्स होता है। अगर बोला जाए फियर्स, फियर्स जो होता है बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव का होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का होता है, एंग्री बोला जा सकता है उसे। फियर्स को क्या बोला जा सकता है, एंग्री बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, एंग्री या फिर फेरोसियस। क्या बोला जा सकता है, फियर्स और या फिर फेरोसियस। समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ दिया है फीवल। फीवल जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर। फीवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, या फिर इसे बोला जा सकता है वीक। फीवल को क्या बोला जा सकता है, वीक। समझ में आया, कमज़ोर। अब देखो स्ट्रेंथ क्या होता है, ताकत होती है, क्या होती है, ताकत। तो स्ट्रेंथ को बोला जा सकता है सिनोनिम स्टर्डी। क्या बोला जा सकता है, स्टर्डी। समझ में आया। तो स्ट्रेंथ का जो है वो क्या हो गया, स्टर्डी, फीवल का वीक, और फियर्स का एंग्री, फियर्स का एंग्री। समझ में आया। तो फैटिक का क्या हो जाएगा, फैटिक को कैसे किया था अभी कनेक्ट, फैटिक मतलब फैट, फैटिक को कनेक्ट किया था, फैट मतलब मोटा, आई मैं, जीयूई गया, मतलब मैं मोटा हो गया, और मोटा होने के बाद क्या हो गया, बहुत जल्दी थक जाता हूँ, क्या हो जाता हूँ, काम करते करते बहुत जल्दी थक जाता हूँ। तो फैटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टायर्डनेस। क्या हो जाएगा, टायर्डनेस। फैटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टायर्डनेस। समझ में आया यहाँ तक।
सबको क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो एक्सप्लेनेशन दिया है वर्ड का। क्या दिया है एक्सप्लेनेशन वर्ड का? फैटिग, टायर्डनेस, वियरीनेस। मतलब थका हुआ कोई व्यक्ति है उसे क्या बोला जाता है? फैटिग, टायर्डनेस, वियरीनेस। फैटिग का मतलब क्या? फैट मतलब मोटा, आई मतलब मैं, जीयूई गया, ठीक है। टायर्डनेस मतलब क्या? काम करते करते थक गया। स्ट्रेंथ, इफेक्टिव, स्टर्डी मतलब ताकतवर जो होता है। फीबल, वीक, फ्लम्सी कोई कमजोर व्यक्ति। और फियर्स होता है क्रोधी स्वभाव का। फेरोसियस या फिर उग्र। फेरोसियस या फिर उग्र। समझ में आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट वर्ड पे चलने। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? देखो फोटो में कौन दिख रहे हैं? रतन टाटा। इनसे ना कनेक्ट करने की कोशिश करना है इस वर्ड को, ठीक है। माइल्ड। अब माइल्ड को कनेक्ट करो चाइल्ड से। माइल्ड को कनेक्ट करो चाइल्ड से। चाइल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कैसे स्वभाव के होते हैं? विनम्र स्वभाव के होते हैं। चाइल्ड कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव के होते हैं। तो माइल्ड जो है वो क्या हो जाएगा? चाइल्ड। माइल्ड को कनेक्ट करो चाइल्ड। तो मतलब रतन टाटा जो थे वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव के थे। रतन टाटा कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव के थे। मतलब क्या? जेंटलमैन थे। समझ में आया? तो माइल्ड को किससे कनेक्ट करोगे? चाइल्ड से, ठीक है। तो इसका सिनोनिम निकालने की कोशिश की। उससे पहले क्या हम जैसे करते हैं ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है कोई चीज़ जो ना बिल्कुल स्थिर रहे, मतलब एक ही जगह पर रहे, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। या फिर बोला जा सकता है स्टेबल। क्या बोला जा सकता है? स्टेबल। कांस्टेंट या फिर स्टेबल। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है अनस्टेबल। अनस्टेबल देखो स्टेबल जो है वो क्या होता है? स्थिर होता है। तो अनस्टेबल क्या हो जाएगा? अस्थिर, ठीक है। और फिकल। फिकल माइंडेड पर्सन सुना है? जो व्यक्ति क्या होता है? जिसका मतलब कभी इधर का कभी उधर का, मतलब क्या? कुछ सोच ना पाए, ठीक है। फिकल। तो अनस्टेबल, फिकल क्या हो गया? अस्थिर। क्या हो गया? अस्थिर। तो माइल्ड को किससे कनेक्ट किया? चाइल्ड। और चाइल्ड क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा विनम्र होते हैं। चाइल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा विनम्र होते हैं। चाइल्ड क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा विनम्र होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम माइल्ड का? माइल्ड का हो जाएगा मॉडेस्ट। क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। समझ में आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं वर्ड का। देखो क्या दिया है? माइल्ड, जेंटल, मॉडेस्ट, विनम्र। माइल्ड मतलब क्या? जो विनम्र स्वभाव के हो, जैसे रतन टाटा। अनस्टेबल, फिकल, टेम्परेरी मतलब अस्थिर। अनस्टेबल, फिकल, टेम्परेरी, अस्थिर। कांस्टेंट, स्टेबल, फर्म, स्थिर मतलब क्या? कोई चीज क्या रहे? स्थिर रहे, तो वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट, स्टेबल, फर्म। समझ में आ गया? आगे चलो। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? फ्रेगाइल। अच्छा देखो फ्रेगाइल को कैसे कनेक्ट करो? फ्रेगाइल को देखो, कांच कैसे हैं? कांच क्या होता है? अगर उसे छोड़ो ऊपर से क्या होगा? आसानी से टूट जाएगा। यहीं पे ना स्टील के अगर कोई तुम गिलास वगैरह लो और उसे ऊपर से छोड़ो तो क्या होगा? वो आसानी से टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो फ्रेगाइल होता है एक ऐसी चीज जो क्या हो जाती है? आसानी से टूट जाती है, ठीक है। जो आसानी से टूट जाती है। तो फ्रेगाइल को कैसे याद रखेंगे? मतलब देखो फ्रा मतलब क्या हो गया? फ्री। फ्री कर लो। और गीले, इसे गीले पढ़ लो। फ्री, गीले मतलब क्या? गीले कपड़े जो होते हैं ना क्या हो जाते हैं? वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। गीले कपड़े क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। तो फ्रेगाइल क्या हो जाएगा? फ्रेगाइल क्या हो जाएगा? जो क्या होते हैं? आसानी से टूट जाए। तो गीले कपड़े क्या होते हैं? गीले कपड़े क्या? कागज। कागज से कनेक्ट करो। कागज जो है जब गीला हो जाता है तो क्या होता है? आसानी से टूट जाता है। समझ में आया? तो फ्रेगाइल क्या हो जाएगा? जो आसानी से टूट जाए। तो गीला फ्रेगाइल, फ्री हो गया गीले, गीले होने के बाद कागज, तो क्या हो गया? वो आसानी से टूट गया, ठीक है। अब ऑप्शन का हम देख ले रहे हैं, तब तक आप इसका ऑप्शन देखना क्या हो जाए। ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो, ठीक है। पहला ऑप्शन डी दिया है टैसीटर्न। टैसीटर्न होता है वो जो कम बोलता है। क्या होता है? जो कम बोलता है, ठीक है। तो वो होता है। और एक होता है गैरुलस। गैरुलस क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला। और टैसीटर्न क्या होता है? कम बोलने वाला। तो टैसीटर्न जो है वो क्या है?
गैरुलस का अपोजिट है। गैरुलस का अपोजिट क्या हो जाएगा? टैसिटर्न। ठीक है, तो गैरुलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। गैरुलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। समझ में आया? गैरुलस का सिनोनिम हो जाएगा टॉकेटिव। ठीक है, और टफ क्या होता है? बहुत ज्यादा कठिन हो, या फिर उसे बोला जा सकता है डिफिकल्ट। क्या बोला जा सकता है? डिफिकल्ट। टफ या फिर डिफिकल्ट। समझ में आया? तो टफ जो है वो क्या है? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर फ्रेगाइल क्या हो जाएगा? जो आसानी से टूट जाए, मतलब फ्री हो जाता है कागज जब गीला हो जाता है। क्या हो जाता है? वो आसानी से टूट जाता है। तो फ्रेगाइल का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ब्रिटेल। क्या हो जाएगा? ब्रिटेल। समझ में आया? तो फ्रेगाइल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रिटेल। क्लियर? अब देखो एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं वर्ड का। देखो क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में? फ्रेगाइल, ब्रिटेल, भंगुर। समझ में आया? टफ, स्ट्रॉन्ग, डिफिकल्ट, कठिन या मजबूत। गैरुलस, टॉकेटिव, वॉल्यूबल। देखो बातूनी जो होता है उसे एक वर्ड और होता है वॉल्यूबल। ठीक है, वॉल्यूबल मतलब क्या? वो वॉल्यूम अपना बढ़ाता ही जा रहा है, तो वो क्या है? बहुत ज्यादा बातूनी है। वॉल्यूबल। समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियस। अच्छा देखो यहाँ पे क्या इमेज में क्या देख देख पा रहे हो आप? कि देखो एक टीचर है और ये बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो टीचर जो है वो बच्चों को क्या करते हैं? कोई भी चीज क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं या फिर क्लियर करते हैं कोई चीज। ठीक है, जो उनके डाउट्स होते हैं उनको क्या करने का काम करते हैं? टीचर क्लियर करने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ना मैं आपको ना ज्यादा से ज्यादा डाउट क्या कर सकूं? क्लियर कर सकूं। तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा? ऑब्वियस हो जाएगा क्लियर। ऑब्वियस क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ऑब्वियस क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या है? ऑब्वियस जो है वो क्या होगा? क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा इसका? ऑब्वियस का देखो, ऑब्वियस का सिनोनिम उससे पहले क्या देखेंगे हम लोग? इसके ऑप्शन। ऑप्शन डी जो दिया है वो है लेथल। लेथल जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है, घातक होता है। क्या होता है? घातक होता है। तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो क्या हो जाता है? मैलिग्नेंट। क्या बन जाता है? मैलिग्नेंट। 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 समझ में आया? और इविडेंट क्या होता है? इविडेंट होता है क्लियर। इविडेंट क्या होता है? क्लियर। ठीक, इविडेंट क्या होता है? क्लियर। देखो लेटेंट जो होता है, लेटेंट मतलब लेट गया और क्या हो गया? छुप गया, कहीं लेट के छुप गया। तो लेटेंट जो होता है वो क्या होता है? हिडन होता है। लेटेंट जो होता है वो क्या होता है? हिडन होता है। तो लेटेंट और हिडन क्या हो गया? छिपा हुआ कोई चीज। ठीक है, छिपी हुई कोई चीज या छिपा हुई हुआ। ठीक है, और लेथल क्या होता है? लेथल होता है मैलिग्नेंट, या फिर बोला जा सकता है जिसे घातक, या फिर बोला जा सकता है फैटल। क्या बोला जा सकता है? फैटल। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो इसका ऑब्वियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियस का सिनोनिम हो जाएगा इविडेंट। ऑब्वियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इविडेंट। ऑब्वियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इविडेंट। समझ में आया? ऑब्वियस का सिनोनिम क्या हो गया? इविडेंट। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं अपने। नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो एक्सप्लेनेशन दिया है वर्ड का। ऑब्वियस, ऑब्वियस, डिस्टिंक्ट, 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 मैनिफेस्ट, इविडेंट, क्लियर, पेटेंट मतलब स्पष्ट। ठीक, अब देखो क्या छिपा हुआ कोई चीज होता है तो क्या होता है? लेटेंट, हिडन, डोरमेंट। लेटेंट, हिडन, डोरमेंट, इनहेरेंट मतलब छिपा हुआ। लेथल, मैलिग्नेंट, फेटल मतलब क्या? कोई चीज बहुत ज्यादा घातक हो, कोई जो क्या हो? बहुत ज्यादा घातक हो, तो वो क्या होता है? लेथल, मैलिग्नेंट, फेटल। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है हमारा? अच्छा देखो, मियाग्री। अब देखो इमेज से पहले कनेक्ट करूँ। क्या है? प्लेट तो बड़ी रखी हुई है, प्लेट तो बड़ी रखी हुई है, लेकिन क्या एक ब्रेड रखा है और क्या एक रखा है? एक आलू टाइप में कुछ रखा हुआ है। तो मैलिग्नेंट क्या हो जाएगा? वो मियाग्री क्या हो जाएगा वो देखना है। ठीक है, मियाग्री, मियाग्री क्या हो जाएगा वो बताना है। देखो मियाग्री को कनेक्ट कैसे करना है हमें? मियाग्री को कनेक्ट करो मेगा से। किससे करो? मेगा से। मियाग्री को कनेक्ट किससे करना है? मेगा से। अच्छा देखो मेगा सेल क्या होती है? बहुत बड़ी सेल होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी। और मी एग्री क्या हो जाएगा? मी एग्री। मी एग्री। मी एग्री क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो मी एग्री क्या हो जाएगा? कम के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब देखो क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसके ऑप्शन करते हैं। अच्छा देखो, जो इनएडिक्वेट दिया है वर्ड, क्या दिया है? इनएडिक्वेट। इसको अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेट का स्केयर्स। क्या हो जाएगा? स्केयर्स।
क्या हो जाएगा, स्केयर्स। समझ में आया? और स्केयर्स मतलब कमी के ही सेंस में किया जाता है, ठीक। और ऑप्शन बी दिया है प्लेंटीफुल। ऑप्शन बी क्या दिया है, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब प्लेट को फुल कर दो, प्लेट को फुल कर दो। क्या कर दो, प्लेट को फुल कर दो, मतलब क्या है वो, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। एबंडेंट ये भी क्या होता है, सिनोनिम होता है प्लेंटीफुल का। क्या होता है, सिनोनिम। तो प्लेंटीफुल, एबंडेंट और फिर क्या है, सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या होते हैं, ये सब कंप्लीट होते हैं, मतलब क्या, इनफ होते हैं, पर्याप्त होती है कोई चीज, उसके लिए बोला जाता है। और मियाग्री इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मियाग्री इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और मियाग्री को याद करने को क्या बताया, मेगा से। किससे, मेगा से। मेगा जो सेल होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी सेल होती है। मेगा सेल जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी सेल होती है। समझ में आया? तो मियाग्री का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मियाग्री का सिनोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेट। क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट। या फिर इसे बोला जा सकता है स्केयर्स। क्या बोला जा सकता है, स्केयर्स। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? अब चल रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड से पहले क्या, 7 नंबर क्वेश्चन का क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, कोई चीज कम हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्केयर्स, मियाग्री, इनएडिक्वेट। स्केयर्स, मियाग्री, इनएडिक्वेट। देखो अब कोई चीज बहुत ज्यादा हो, क्या हो, कोई चीज बहुत ज्यादा हो, उसे क्या बोला जा सकता है, प्लेंटीफुल, सफिशिएंट या फिर एबंडेंट। प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, एबंडेंट, जिसे क्या बोला जा सकता है, प्रचुर मात्रा में। अब देखो कंसर्न्ड, कंसर्न्ड होता है, मतलब क्या, हम किसी से कंसर्न कब करते हैं, बातचीत करके क्या करने की, जब हम चिंता में हो, कोई चीज असमंजस में हो, तो हम 4 से 5 लोगों से कंसर्न लेते हैं या फिर सलाह लेते हैं या फिर चिंतित होते हैं। कंसर्न क्या हो जाएगा, चिंतित या फिर एंजाइटी। समझ में आया? आगे चल रहे हैं, आगे वर्ड क्या दिया है हमें, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है 8। अच्छा देखो इसमें क्या है, एक आदमी बैठे हुए है और वो क्या है, बहुत ज्यादा रोगी टाइप में लग रहा है, वही तो है। तो हमें ना क्वेश्चन में जो 8 नंबर क्वेश्चन में जो वर्ड दिया है वो क्या दिया है, मॉर्बिड। क्या दिया है, मॉर्बिड। मॉर्बिड। अच्छा देखो मॉर्बिड, इसे कनेक्ट करो, मोर बिड। मोर, मोर मतलब क्या, MORE से कनेक्ट कर लो, मोर, MORE, और प्लस बिड मतलब क्या, मोर मतलब ज्यादा है और बिड मतलब शर्त लगाना। मतलब ज्यादा शर्त लगाते जा रहे हैं और ज्यादा शर्त लगा रहे एक ऐसी चीज के लिए जो क्या है, जबकि वो उसकी इतनी कीमत कीमत नहीं हो। और इन्होंने यही किया कि इन्होंने ना ज्यादा शर्त लगाते चले गए। कोई ऐसी चीज थी जिसकी कीमत नहीं लगानी थी उतनी ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा ज्यादा उसकी कीमत लगाते चले गए। ठीक है। और एक टाइम ऐसा हुआ कि इन्होंने इतना ज्यादा बोल दिया कि ना वो फिर इनके ही आ गई, लेकिन इनके भी काम की नहीं। और इस चीज को लेके वो क्या हो गए, सदमा में आ गए। क्या हो गए, सदमे में आ गए। तो वो क्या हो गए, मोर बिड, मतलब क्या हो गए, वो रोगी बन गए या फिर दुखी हो गए। फिर वो सदमा लगने के बाद मतलब क्या, उन्होंने इतनी जो कीमत उसकी थी उससे कहीं ज्यादा उसकी बोली लगा दी थी। ठीक है। मोर बिड, बिड मतलब बोली लगाना। क्लियर? अब देखो क्या है, आगे वर्ड दिया है। आगे वर्ड्स जो दिए हैं इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे पहले ऑप्शन के, फिर इसका सिनोनिम्स बताना। ठीक है। तो क्या ऑप्शन डी दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कोई जो असाधारण हो, मतलब क्या, एक साधारण होता है ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, असाधारण होता है। ठीक है। क्या होता है, असाधारण। ऑप्शन बी, सी जो दिया है वो क्या दिया है, मंडेन। देखो मंडेन क्या होता है, मंडेन को अगर हम बोलें तो वो क्या हो जाएगा, असाधारण। वो साधारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारण। या फिर इसे बोला जा सकता है ऑर्डिनरी। क्या बोला जा सकता है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी ठीक है, साधारण होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण होता है। चीयरफुल होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। क्या होता है, चीयरफुल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। ठीक। तो मॉर्बिड क्या हो जाएगा, मॉर्बिड क्या होता है, बताया अभी मैंने आपको, वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। अब देखो डिप्रेशन से ही कनेक्ट करो, क्या हो गया, डिप्रेस्ड। क्या हो गया, डिप्रेस्ड। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, डिप्रेस्ड। देखो ठीक है। तो ये क्या करते थे, ज्यादा बोली लगाते चले गए जबकि उसकी इतनी ज्यादा बोली नहीं थी। ठीक है। तो वो क्या हो गए, उससे क्या हो गए, वो दुखी हो गए। ठीक है। तो मोरबिड क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, मोरबिड या फिर गैस्टली, नेस्टी, डिप्रेस्ड मतलब रोगग्रस्त। चीयरफुल हैप्पी, प्रसन्न, चीयरफुल हैप्पी प्रसन्न। मंडेन, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। मंडेन, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी साधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बोला जा सकता है अनऑर्डिनरी। ठीक। यहाँ तक क्लियर है? आगे आ जाओ।
आगे देखो क्या है, ओमिनस। अच्छा देखो ओमिनस, ये देखो जैसे थाली लिए बैठे हैं, ठीक, थाली लिए खड़ी हुई हैं, सुई तो है हाथ में। अब क्या है ये, ओमिनस, ओमिनस। अच्छा देखो क्या हो गया, ओमिनस को कनेक्ट करो कैसे हो जाएगा, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, मतलब ओ माइनस मतलब क्या, कोई चीज माइनस में चला जाना, तो वो क्या है, अशुभ है, हम लोगों के लिए क्या है, अशुभ है। तो ओमिनस क्या हो जाएगा, अशुभ। ओमिनस क्या हो जाएगा, अशुभ। ओमिनस क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, ठीक। तो ओ माइनस, ओ माइनस, तो ओमिनस क्या हो गया, ओ माइनस मतलब अशुभ। समझ में आया। तो इसका सिनोनिम निकालना है हमें। तो ऑप्शन जो दिए हैं, पहले ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन डी जो दिया है वो क्या दिया है, ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत ज्यादा धनी हो, क्या हो, बहुत ज्यादा धनी हो, मतलब क्या हो, वो लग्जूरियस हो, उसकी लाइफ कैसी हो, लग्जूरियस हो। या फिर उसे बोला जा सकता है सम्चुअस, सम्चुअस, SUMPTUOUS, या फिर उसे बोला जा सकता है धनी। क्या बोला जा सकता है, धनी। तो सम्चुअस, लग्जूरियस, ऑप्यूलेंट। समझ में आया। तो लग्जूरियस की मीनिंग क्या है, LUXURIOUS, और ऑप्यूलेंट भी क्या होता है, धनी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो क्या दिया ऑप्शन है, फेवरेबल। अच्छा देखो फेवरेबल क्या होता है, फेवरेबल होता है, अगर बोला जाए ये ना, पिछली वाली सीरीज में ना हमने लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब क्या दिया वर्ड, थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ओमिनस का सिनोनिम। थ्रेटनिंग मतलब क्या हो जाएगा, अशुभ। क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, ठीक है। तो फेवरेबल क्या होता है, अब फिर फेवरेबल क्या होता है, फेवरेबल होता है कोई चीज जो लाभदायक हो, क्या हो, लाभदायक हो या फिर बेनिफिशियल हो। समझ में आया। तो ओमिनस क्या हो जाएगा, थ्रेटनिंग। ओमिनस क्या हो जाएगा, थ्रेटनिंग। ओमिनस को कैसे ध्यान रखेंगे, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलें। नेक्स्ट वर्ड से पहले क्या एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, कंजीनियल, कंजीनियल, फेवरेबल, कॉर्डियल, कंपिटियल, अनुकूल या फिर लाभदायक। अब देखो अशुभ का क्या था, ओमिनस, थ्रेटनिंग, ओमिनस, थ्रेटनिंग, ठीक है। और जो धनी व्यक्ति होता है उसके लिए क्या होता है, ऑप्यूलेंट, लग्जूरियस, सम्चुअस। ऑप्यूलेंट, लग्जूरियस, सम्चुअस। समझ में आया। अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, प्रोफ्यूज। देखो कल भी ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्या है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज देखो थाली क्या पूरी भरी हुई है, मतलब क्या पूरी तरह से क्या भरी हुई है, मतलब क्या पर्याप्त है, वो जो खाना है वो उतना उतना क्या है, पर्याप्त है। तो उन्होंने किसी ने तुमसे पूछा कि खाना और चाहिए, तो आपने थाली देख के क्या, प्रोफ्यूज है, क्या है, प्रोफ्यूज है, सफिशियंट है, ये क्या है, सफिशियंट है, मतलब अब हमें इसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सफिशियंट है। अब देखो स्पार्स क्या होता है, स्पार्स अभी हम पीछे पढ़ के वर्ड आए हैं एक, मी एग्री। मी एग्री क्या होता है, मी एग्री। मी एग्री कैसे किया था कनेक्ट, मेगा से। तो मेगा क्या होता है, बहुत ज़्यादा, और मी एग्री क्या हो जाएगा, कम। मी एग्री क्या हो जाएगा, कम के लिए, ठीक है। तो स्पार्स क्या हो जाएगा, कम के लिए, स्केर्स बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखो सॉर्डेड। सॉर्डेड अगर बोला जाए तो वो गंदा होता है, भद्दा टाइप में वो जो होता है सॉर्डेड। डर्टी, क्या बोला जा सकता है, डर्टी। समझ में, DIRTY। फिर क्या है, रेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल होता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सम्मानित, क्या हो, सम्मानित हो। रेप्यूटेबल मतलब सम्मानित हो, रेस्पेक्टेड हो। क्लियर यहाँ तक। तो प्रोफ्यूज क्या होता है, प्रोफ्यूज का फिर सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखो स्पार्स तो हो गया, मियाक्री कम, तो ये तो अपोजिट हो गया प्रोफ्यूज का। सॉर्डेड जो है वो डर्टी हो गया, और रेप्यूटेबल रेस्पेक्टेड हो गया। तो फिर प्रोफ्यूज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूज का सिनोनिम हो जाएगा एबंडेंट। क्या हो जाएगा, एबंडेंट, या फिर बोला जा सकता है इसे पर्याप्त या फिर प्रचुर मात्रा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं वर्ड का, और वर्ड का एक्सप्लेनेशन क्या दिया, प्रोफ्यूज, एबंडेंट, सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, अप्लेंटी मतलब अधिक, स्पार्स, स्कैंट, मिएग्री, इनएडुकेट अल्प, सॉर्डेड, अनप्लीजेंट, डर्टी घटिया, रेप्यूटेबल, रेस्पेक्टेड, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, प्रेस्टाइजियस। प्रेस्टाइजियस क्या होता है, सम्मानित। प्रेस्टाइजियस क्या होता है, सम्मानित। समझ में आया, रेप्यूटेबल, रेस्पेक्टेड, ट्रस्टवर्दी। समझ में आया, ये क्या है, सम्मानित के लिए यूज किए जाते हैं। अब क्या है, देखो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो लोग देखते हैं उन्हें पता होगा। अब क्या होगा इसमें, हम लोगों का होमवर्क। देखो होमवर्क में मैंने क्या किया है, इमेज भी लगा दी है, ताकि ना आपको वो
आंसर जो मैंने कराया है क्वेश्चन का याद आ जाए। तो सिनोनिम ऑफ असॉल्ट बताना है, सिनोनिम ऑफ असॉल्ट, सिनोनिम ऑफ असॉल्ट, ठीक है। तो असॉल्ट का हमें सिनोनिम बताना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे 10 क्वेश्चन का अपना, ठीक है। तो ये बताना है और ये कमेंट में इसका आंसर जरूर देना सब लोग। आगे देखो हम देख रहे हैं क्या है, पहले क्वेश्चन से ना क्या करेंगे हम लोग इसका रिवीजन जल्दी से। जो वर्ड दिए हैं, पहला वर्ड क्या दिया है, डिवोट। अच्छा देखो डिवोट क्या होता है, डिवोट होता है कोई चीज कैसा होता है, पवित्र होता है, पायस। क्लियर यहाँ तक, पायस। देव देवों की पूजा करने के लिए बाहर जाएंगे ना हम लोग, तो क्या हो जाएंगे हम लोग, पवित्र, ठीक है। पायस के और वो धार्मिक बोला जा सकता है उसे, ठीक है। अपोजिंग क्या हो जाता है, अपोजिट के लिए या फिर विरोधी, जिसे क्या बोला जा सकता है, अनविलिंग। किसी की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम कराया जा रहा है तो वो क्या होगा, अनविलिंग होगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है हमें, नेक्स्ट वर्ड दिया है फैटिक। मतलब क्या, फैट आई, मैं गया, मैं मोटा हो गया, तो क्या हो गया, बहुत जल्दी थक जाता हूँ, टायर्डनेस हो जाएगा, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टायर्डनेस। अब नेक्स्ट वर्ड क्या दिया, माइल्ड। माइल्ड को कनेक्ट करने के लिए किससे कहा था, चाइल्ड से। तो चाइल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, विनम्र स्वभाव। रतन टाटा जी कैसे थे, बहुत ज्यादा विनम्र स्वभाव के थे, ठीक है। आगे वर्ड दिया है फ्रेगाइल। आगे वर्ड क्या दिया है, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल जो होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी आसानी से टूट जाए, क्या हो, आसानी से जो टूट जाए, जिसे बोला जा सकता है ब्रिटल। क्या बोला जा सकता है, ब्रिटल। क्लियर हो गया। फ्रेगाइल को अगर बोला तो क्या, गीले होने के बाद क्या हो गया, वो फ्री हो गया। समझ में आया। अब आगे क्या वर्ड दिया है, आगे वर्ड दिया है ऑब्वियस। क्या दिया है, ऑब्वियस। ऑब्वियस क्या होता है, ऑब्वियस होता है क्लियर, या फिर उसे बोला जा सकता है एविडेंट। एविडेंट क्या होता है, स्पष्ट या फिर क्लियर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड है मी एग्री। मी एग्री को कनेक्ट करने के लिए किससे बोला था, मेगा से। मी एग्री को किससे कनेक्ट करने को बोला था, मेगा से। तो मी एग्री जो होता है वो क्या होता है, कम के लिए होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जा सकता है, इनएडुकेट। क्या बोला जा सकता है, इनएडुकेट। क्या बोला जा सकता है, इनएडुकेट, ठीक है। अब क्या है, मॉर्बिड। मॉर्बिड क्या हो जाएगा, मॉर्बिड मतलब ज़्यादा शर्त लगा, उसकी जो क्या है वो ज़्यादा बोली लगाते चलेगी। बिड मतलब बोली लगाना, तो मोर बिड, ज़्यादा बोली लगा रहे हैं तो क्या है, फिर जबकि वो उसकी कीमत उतनी नहीं है तो क्या हो, आदमी क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड, ठीक है। फिर है ओमिनस। ओमिनस देखो, थाली लिए खड़ी हुई है लेकिन तब तक उन्हें पता चल गया क्या है, कोई चीज़ जो थी वो घटना हो गई, कोई घट गई, तो वो क्या हो गया, अशुभ हो गया। उसे बोला गया थ्रीटनिंग। क्या बोला गया, थ्रीटनिंग। क्या हो गया, थ्रीटनिंग। समझ में आया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन क्या था, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज थाली देख के क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा, अधिक मात्रा में, तो क्या है, एबंडेंट। क्या है, एबंडेंट इसका सिनोनिम। अब देखो क्या है, जो हम लोगों को होमवर्क दिया हुआ है उसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। क्या दिया है, असॉल्ट। असॉल्ट को देखो, ये आदमी कैसा लग रहा है, किसी पे क्या करने जा रहा है, उससे आप लोगों को बताना है और कमेंट में इसका आंसर देना। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। सब लोग अपना ओपिनियन देना, कैसी लगी आपको ये वीडियो। इसका ना वो कमेंट में बताना, ठीक है। थैंक यू।